सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद, उस पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला शानुहु जिस तरह निहायत ही अज़मत व शान वाले हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कुरान मजीद भी निहायत ही अज़मत व शान वाला है। इसका ऐलान हक़ तआला ने खुद कुरान में भी किया है। हालांकि कुरान करीम की अज़मत के लिए तो इतनी बात भी काफ़ी थी कि ये अल्लाह का कलाम है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इसमें, इसके अहकाम में, इसके मज़ामीन में किसी किस्म के शक और बल्कि इसके कलाम इलाही होने में किसी किस्म के शक शुबा की कोई गुंजाइश है ही नहीं। हक़ तआला फरमाते हैं बल हुवा कुरआनुम मजीद, ये कुरान बड़ी अज़मत वाला, बड़ी शान वाला है। फी लौहिम महफूज, इस कुरान करीम को जिस तख्ती पर नक्श किया था वो हर एतबार से महफूज है। मैंने इस आयत करीमा का जो इंतखाब किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और मुखलिसीन की तवज्जुहात की बरकत से बहुत कुछ इस पर कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि अवामी मजमा है और हिफ्ज़ कुरान के फ़ज़ाइल अल्हम्दुलिल्लाह हम अक्सर व बेशतर सुनते ही रहते हैं। फी लौहिम महफूज, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की हिफाजत का जो असल इंतजाम किया उसका तज़किरा इस आयत करीमा में है, और ज़ाहिरी असबाब के तहत दुनिया में जो इंतजाम किया इन हुफ़ाज़ कुरान करीम के जरिए से। वाक़या तो ये है कि इस वक्त हमें हुफ़ाज़ कुरान पाक के फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ कुछ कहने का इरादा कम है, चूँकि अवाम का मजमा है और हमारे हाफिज़ साहब ने मुझे बतलाया था कि गालिबन जितनी बड़ी तादाद में मर्द हजरात हैं उससे बड़ी तादाद में इस बस्ती और इलाके की ख़वातीन भी मौजूद है। तो इसलिए उनकी रियायत करते हुए कुछ बातें अर्ज करने का इरादा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए अल्लाह ताला वो बातें हमारी जुबानों पर अपने करम से इन मुखलिसीन की, हजरात उलमाए रब्बानियीन की गिरा कदर तवज्जुहात की बरकत से जारी फरमा दे, और जो कुछ बातें हम कहें आप सुने और पसे पर्दा ख़वातीन सुने, अल्लाह ताला हम सभी के लिए उन बातों को अपनी रजा और रहमत का जरिया बना दे, आमीन।
आपको मालूम होगा इंसानों में सबसे बड़ा मकाम हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम का है ना। अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के बाद सबसे बड़ा मकाम किसका है, पता है आपको? बोलो भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको मालूम है? शायद बहुत सौ को मालूम नहीं होगा। ये पता नहीं बहुत सौ के जहनों में हजरत सहाबा, हजरत सुलहा और फुला, लेकिन असल जवाब वो है जो कुरान में मौजूद है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप जरा मेरी बात का जवाब भी दिया करें, पूरी तवज्जो यहां रखें। हजरत मौलाना हमारे मखदूम भी हैं, मखदूम ज़ादे भी हैं, मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब अदामल्लाहु ज़िलालहुम अलैना का ये बरकपन है। उन्होंने अखलाक और ईसार का मुजाहिरा फरमाया। हम तो उनसे इस्तिफादा करना चाहते थे, उन्हें सुनना चाहते थे, लेकिन ये बड़े हैं, बड़ों को हुक्म का हक होता है। इंशाअल्लाह इनकी तवज्जो की बरकत से और दीगर उलमा की तवज्जोहात की बरकत से कुछ अर्ज करेंगे। सबसे बड़ा मर्तबा और मकाम इंसानों में अल्लाह ने किसको दिया, जरा बतलाओ भाई? हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम को, है ना। हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद सबसे बड़ा मकाम किसको हासिल है? हजरत सिद्दीकीन। किसको? अरे बोलो यार, आप बोलते नहीं हो। सिद्दीकीन पहला मकाम, पहला दर्जा नबीयीन, दूसरा मकाम बोलो सिद्दीकीन, तीसरा मकाम शुहदा और चौथा मकाम सालेहीन। माशाअल्लाह, ये कुरान ने बयान किया है ना। कुरान पाक में फरमाया फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। हक ताला से हम और आप अल्लाह के वफादार बंदे और बंदियां रोजाना नमाज में जिन जैसा बनने की दुआएं मांगा करते हैं, है ना। लेकिन अफसोस ये है कि सोचे समझे बगैर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसकी दुआ हम मांगते कि नहीं मांगते? ये सूरे फातिहा जो नमाज में पढ़ी जाती है और इमाम जब पढ़ते हैं तो हम सुनते हैं, कभी गौर भी किया है कि ये कितनी अजीम दुआ है? ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों के रास्ते पर चला, उन लोगों के तरीके पर चला, उनके जैसे अखलाक वाला, उनके जैसे आमाल वाला, उनके जैसे किरदार वाला हमें बना जिन पर तूने इनाम नाजिल किया। अनअम अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने यहां इनाम से फिर क्या मुराद है? तफसीलात में तो वैसे ही नहीं जा सकता। मैं तो इंशाअल्लाह आज सिद्दीक बनने का तरीका बतलाऊंगा, अमल करोगे इंशाअल्लाह। कौन अमल करेगा? ईमानदारी से बतलाओ क्या बनने का तरीका। पूरी जिंदगी ये इन अकाबिरीन के सामने कोई बात कहना कोई मामूली बात है? अल्लाह के फजल व करम के बगैर मुमकिन नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। लेकिन इंशाअल्लाह जो कहूंगा कुरान और सुन्नत से कहूंगा। सिद्दीक बनना चाहते हो इंशाअल्लाह? कौन बनना चाहता है भाई? ईमानदारी से सब बनना चाहते हैं। अल्लाह ताला अपने करम से हम सबको सिद्दीक बना दे। यूं तो अल्लाह ने हम सब पर, वफादारों पर भी और बेवफाओं पर भी बेशुमार इनामात नाजिल किए ही है कि नहीं? जिंदगी अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है।
अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना। और कितनी जगहों पर कुरान ने इसको अंदाज बदल बदल कर, अल्फाज बदल बदल कर बयान किया है। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा वलौ अन्नमा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहर। ये अंदाज है कितने मकाम पर अल्लाह ने बेशुमार इनामात हमारे किसी इस्तेहकाक के बगैर अता किए, लेकिन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में जिस इनाम याफ्ता, जिन इनाम याफ्ता जैसे लोगों के बनने की हम दुआएं करते हैं, वो इनाम तो बड़ा खास इनाम है। हम उसमें अभी नहीं जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन है जिन पर अल्लाह ने इनाम नाजिल की और खास इनाम नाजिल किए। उसको दूसरे मकाम पर फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने 4 तबकों पर खुसूसियत के साथ इनामात नाजिल फरमाए। कितने तबके बोलो? पहला तबका नबीयीन, दूसरा तबका सिद्दीकीन, तीसरा तबका शुहदा और चौथा तबका। इसी आयत से मुफस्सिरीन ने फरमाया, इससे मालूम हुआ हजरात अंबिया के बाद दूसरा दर्जा और मकाम अगर किसी को हासिल है तो वो कौन है? सिद्दीकीन। अब यहां सिद्दीकीन की जो तफसीर जो कुरान से साबित है, वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़ज़्ज़कर वल उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना। ये 3 सिफात, लेकिन मैं उसमें भी नहीं जाता। मैं एक दूसरे अंदाज में अवाम को उन आमाल की तरफ माइल करने के लिए जो बहुत आसान भी है, लेकिन अगर हमने उन आमाल का एहतमाम कर लिया, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला हमें उन 3 आमाल की बरकत से सिद्दीकीन के जो जुमरे में, चाहे आखिरी सफ़ी में क्यों ना हो, जरूर शामिल कर लेंगे। कितने काम करने हैं बोलो? अमल करने वाले बोलो, जिसको अमल नहीं करना वो मत बोलो। कितने काम करने बोलो भाई? कितने करोगे? इंशाअल्लाह ईमानदारी से कहते हो भाई सब करोगे। अरे बोलो भाई सब करोगे कि नहीं? कितने काम? हदीस कुदसी है, यही जो आयत मुबारका मैंने पेश की ना, बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज, इसी की तफसीर में कई मुफस्सिरीन ने, मसलन इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी और इनके अलावा भी मुफस्सिरीन ने हदीस कुदसी बयान की हुई है। अभी हदीस कुदसी क्या है, ये सब चीजों को आप जानने के लिए उलमाए रब्बानियीन से राब्ता रखो, इनकी मजालिस में शिरकत करो, इनसे अल्लाह के लिए, अपनी आखिरत की दुरुस्तगी के लिए, अपनी इस्लाह के लिए ताल्लुक रखो, तब पता चलेगा हदीस कुदसी में और आम हदीस में क्या फर्क है, फिर हदीस कुदसी और कुरान पाक की आयत में क्या फर्क है वगैरह। जरा सा मैं इशारा दे रहा हूं, आपके जज्बात को भड़काना चाहता हूं, शौक को उभारना चाहता हूं। बहरहाल बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज, इसी आयत के तहत में लोहे महफूज का तज़किरा करते हुए हदीस कुदसी नकल की है। मैं जल्दी से उस हदीस कुदसी पर आ जाता हूं। हमारे रब ने फरमाया, किसने फरमाया बोलो भाई? हमारे रब ने फरमाया। हदीस कुदसी तो उसे ही कहते हैं ना। हमारे रब ने फरमाया, जो बंदा 3 काम कर लेगा, जो बंदा या बंदी 3 काम कर लेंगे, जअलतुहु सिद्दीका व बअस्तुहु मअस सिद्दीकीन औ कमा क़ाल तबारक व तआला। जो बंदा कितने काम करेगा? 3 काम करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मैं उसे सिद्दीकीन में लिख दूंगा। चाहे सिद्दीकीन का जो मकाम है उसके आखिरी सफ में ही शामिल कर ले,
समझे ना, उनका जो मर्तबा और मकाम है और उनकी जो सिफात है, कमा हक कहू, हम और आप कहां उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये 3 ऐसे काम हैं जिसकी बरकत से हम और आप इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह के फजल से सिद्दीकीन में शामिल हो सकते हैं। नंबर 1, पहला काम फरमाया कि जो मेरी नेमतों का शुक्र अदा करेगा, पहला काम बोलो मेरी नेमतों का शुक्र, बोलो बोलो मेरी नेमतों का शुक्र अदा करेगा। और दूसरा काम जो मेरी मुसीबतों में बोलो सब्र करेगा। और तीसरा काम मेरे फैसलों पर राजी हो जाएगा। ये 3 काम अल्लाह के फजल से तफसीलात में भी जाया जा सकता है, अल्लाह की मदद अगर शामिल हाल हो जाए। लेकिन अकाबिरीन का भी हक है ना, इसलिए तफसील में नहीं जाता। पहला काम आसान है या मुश्किल है बोलो? उसके लिए कोई लंबे चौड़े उलूम के हुसूल की जरूरत है? अरे बोलो, किसी हरज खरज की जरूरत है? शुक्र वाला मिजाज बनाओ। और शुक्र वाला मिजाज तब बनेगा, एक बात कहता हूं बंबई वालों, शुक्र वाला मिजाज तब बनेगा जब हम नेकियों में तो अपने से ऊपर वालों को देखें और नेमतों में अपने से बोलो। आज होता क्या है, हमारी माँ बहनें भी जिसका जोड़ा बड़ा अच्छा है नजर उसी पर है, जिसका घर भी बड़ा अच्छा है नजर उसी पर, इसीलिए नाशुक्री में मुब्तला है। और ये मालूम होना चाहिए हमारे आका और मौला ताजदार मदीना सरकारे दो जहां इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, प्यार से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह की तरफ से जन्नत जहन्नम की सैर करवाई गई, अब ये कब करवाई? एक कौल तो ये कि शबे मेराज में, एक कौल ये ख्वाब में, बहरहाल जो भी हो। तो मैंने मर्दों के मुकाबले में जहन्नम में औरतों को ज्यादा पाया। सहाबा घबरा गए, या रसूल अल्लाह, बोलो ना भाई प्यार से। अभी हजरत ने भी कहा था नाच में भी अगर नाम आए क्या पढ़ना चाहिए? सल्लल्लाहु, इतना भी नहीं हम कर सकते, ये क्या मोहब्बत हुई। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 खराबियां जिन औरतों में पाई जाएगी वो औरतें जहन्नम में बकसरत जाएगी। खुलासा ये है हदीस का। पहली खराबी अपने शौहरों की नाशुक्री करना, दूसरी खराबी बदजुबानी लानत मलामत करना। माँ बहनों की रियायत में ये बात इस उम्मीद से हमने कही है, हमने सुना है कि यहाँ की खवातीन मर्दों से ज्यादा नरम दिल है। सही कह रहा हूँ अभी साहब, सही कह रहा हूँ? यहाँ की खवातीन माशाअल्लाह, आप नाराज मत हो जाना भाई, हमको खाना वही बनाती है और वो भी हम खाते हैं और आप भी खाते हैं। उनकी कदर कीजिए, अपने घर की खवातीन की भी कदर कीजिए। यकीन मानिए इन खवातीन की वजह से अल्लाह ने घरेलू मामलात को कितना आसान कर रखा हुआ है। सोचिए ना, अगर ये खवातीन खाना ना बनाए रोजाना, हमको अगर खाना बनाना पड़ता बाहर से ला, कितना दुश्वार होता। ये अगर हमारे कपड़ों की फिक्र न करती, हमें खुद करना पड़ती अगर फिक्र, कितना दुश्वार हो जाता। इनकी भी कदर कीजिए और खवातीन को भी चाहिए अल्लाह और उसके रसूल के बाद अपना सबसे बड़ा मोहसिन अपने शौहर को समझे। नाशुक्री वाला मिजाज अल्लाह को पसंद नहीं है, वो मर्द हो या औरत हो। हमने कहा शुक्र वाला मिजाज कैसे बनेगा? क्या कहा? नेकियों में अपने से बोलो ना यार, भूल जाओगे तो फिर अमल कैसे करोगे? नेकियों में अपने से क्या मतलब? जो ऊपर रहते उनको देखने का। हम अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो उन्हें मत देखिए जो सुबह की नमाज बिस्तर की मस्जिद में पढ़ते हैं। नहीं समझे? उन्हें मत देखिए जो 4 ही वक्त पढ़ते हैं, उनको देखिए जो 5 वक्त की फर्ज नमाज के अलावा नवाफिल का भी, तहज्जुद और अवाबीन वगैरह का भी एहतमाम करते हैं। एक पारा अगर कोई कुरान पढ़ता है तो उसे मत देखिए जो आधा पढ़ता है, उसे देखिए जो 2 पारे पढ़ता है।
1000 रुपया अगर कोई देता, आप देते हैं, उसे मत देखिए जो सिर्फ 500 रुपये हर महीने हाफिज शरीफ और हाफिज शमीम को दे रहा है, उसे देखिए जो 5000 दे रहा है। क्यों मैं ऐसा करूंगे? नहीं करूंगे। बोलो यार, खामोखा तो बोल दो, अल्लाह कब, हम सब दुआ करेंगे अल्लाह कबूल कर दे, बोलो ना यार। माशाअल्लाह, बड़े भोले भाले लोग हैं मेरे भाइयों। नेकियों में अपने से ऊपर वालों को और नेमतों में अपने से। अल्लाह ने अगर एक रूम किचन का मकान दिया, उसे मत देखो जिसके पास 2 रूम किचन का फ्लैट है, उसे देखिए जिसके पास इतना भी नहीं। बस ये मिसाल है शुक्र का मिजाज और अल्लाह की नेमतों का ध्यान और इस्तेहजार। तन्हाइयों में बैठेंगे ना, रोजाना सुबह में हम सही सालिम अगर उठते हैं, ये कितना बड़ा इनाम है, आपको अंदाजा ही नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जब रात में सोए सुबह में उठे ही नहीं, होता ही नहीं होता। अल्लाह की नेमतों का शुक्र करने का मिजाज बनाओ। आज जिसे देखे नाशुक्री कर रहा है, अल्लाह कभी खुश नहीं होता। मुझे तो एक और रिवायत भी याद आई, लेकिन जाऊंगा नहीं, जिसमें 4 आमाल पर 4 इनाम के वादे जो है, उसमें एक अमल शुक्र पर ज़ियादती नेमत का वादा है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। खैर, तो पहला अमल हमें कौन सा मिजाज बनाना है भाई? बोलो जरा, सब बोलो ना भाई, शुक्र वाला मिजाज। और मैंने उसका एक तरीका भी बतलाया, और ये अपनी बात नहीं, हदीस पाक में ये इशारा मौजूद है। दूसरा अमल हक ताला फरमाते, जो मेरी बलाओं पर, मेरी मुसीबतों पर सब्र करता है। मुसीबत किसे कहते हैं? तबीयत के खिलाफ और मिजाज के खिलाफ जो बात पेश आ जाए, ये मुसीबत है, उस पर सब्र करना चाहिए। अब फिर वो जो 3 किस्में बयान हुई ना सब्र की, अस्सब्र अलल मासिया, अस्सब्र अलल मुसीबा, अस्सब्र अलत ताआ। इसका मतलब भी ये है, मुसीबत पर सब्र करना, मासियत पर, गुनाह पर सब्र करना, और ऐसे ही ताअत पर, इताअत और फरमाबरदारी और इबादत पर सब्र। क्या मतलब? इबादत जब करता है ना बंदा, तबीयत के खिलाफ बोझ पड़ता है। सुबह की नमाज में बोझ नहीं पड़ता, देर तक मजलिस में बैठने पर बोझ नहीं पड़ता, और अल्लाह की राह में, अल्लाह का रास्ता बहुत वसी है, तंग मत समझो, और अल्लाह के रास्ते को तंग न बनाओ। अल्लाह का रास्ता कोई एक ही नहीं, अल्लाह के रास्ते में बड़ी वुसाअतें हैं। मुहद्दिसीन तो फरमाते हैं, वो जो अल ईमान बिज़उन व सबऊन शुअबतुन है ना, 70 से ज्यादा शाखें हैं। फरमाए ये 70 से ज्यादा शाखें अल्लाह के रास्ते हैं। इशारा मैंने कर दिया। आप मदरसों में खर्च करते हो, ये इखलास के साथ हो और माले हलाल हो, ये 2 शर्तें हैं। तो फिर मदरसे में खर्च करो तो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है, उलमा और हुफ्फाज पर खर्च करो तो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है, अपने घर वालों पर खर्च करो तो भी अल्लाह के रास्ते में है। हाँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, पता नहीं इन मुखलिसीन की तवज्जुहात से बहुत सी बातें आ रही है। मुस्लिम में वो एक रिवायत में 4 दिरहमों का तस्करा जो आका ने किया था ना, 1 दिरहम वो है जो तुम किसी गरीब पर खर्च करो, एक वो है जो तुम किसी गुलाम और किसी कैदी को छुड़ाने में खर्च करो, 1 दिरहम वो है जो तुम अल्लाह के रास्ते में नेक जगहों में खर्च करो, और चौथा दिरहम आका फरमाते वो है जो तुम अपने घर वालों पर खर्च करो। आका फरमाते हैं जो दिरहम घर वालों पर खर्च करते हैं उसका सवाब पहले 3 दिरहमों से ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि उन 3 मसारिफ में खर्च करना नफल है, घर वालों पर खर्च करना वाजिब और जिम्मेदारी है, उसका सवाब भी ज्यादा है। इशारा मैंने क्या, खुशदिली के साथ खर्च करो, मिजाज बनाओ। बहरहाल मैंने कहा कि इताअत, अल्लाह की इबादत करने में भी तबीयत पर बोझ पड़ता है, अगर पड़ जाए सब्र करो। इस सब्र को अस्सब्र अलत ताआ कहते हैं। गुनाह से बचने में तबीयत पर बोझ पड़ता है। जवानों, जब तुम बाहर निकलते हो और तुम्हें कोई फैशनेबल नजर आती है, शैतान आता है
और आकर के बहकाता है, वर्गलाता है। और ये इसलिए भी वर्गलाता है कि इसमें कसूर हमारी खवातीन का भी है। एक रिवायत याद आई, वो तो सुनाता ही हूं मैं। मिशकात में अजीब बात, हमारे रहमत वाले नबी लानत फरमाते हैं उस औरत पर। आका ने फरमाया, लानत हो उस औरत पर जिसे शहवत की नजर से देखा जाता है और जो अपने आप को देखने के लिए पेश करती है। शहवत की नजर से देखने वाले पर भी रहमत वाले आका फरमाते हैं लानत है, देखने वाले पर भी और उस पर भी लानत है जिसको देखा जा रहा है। क्यों? उस औरत पर क्यों लानत फरमाई? उसने अपने आप को बेपर्दा होकर बन सवर करके लोगों के सामने अपना जलवा दिखाया ना। उसे चाहिए था कि अगर बाहर निकलना है पर्दे के साथ निकलती। क्या हमारी माँ बहनें अज़वाजे मुतहरात से ज्यादा पाक दिले हैं? क्या हमारी माँ बहनें बनाते ताहिरात से ज्यादा नेक हैं? अज़वाजे मुतहरात जन्नती नबी की बीवियां तो पर्दा करती हैं बाहर निकलने, और उन्हें तो डायरेक्टली हुक्म दिया जाता है, कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। बहरहाल बोझ तो पड़ेगा माँ बहनों, पर्दा करने पर भी अगर बोझ पड़ता है और इस पर तुम अगर सब्र करती हो तो ये भी अस्सब्र अला ताआ है। मासियत और गुनाह से बचने में अगर बोझ पड़ता है, कुछ तकलीफ पड़ती है, तो इस सब्र को भी अस्सब्र अलल मासिया कहते हैं। हम तो समझते हैं कोई मुसीबत आ जाए उस पर सब्र करना यही सब्र है, ऐसा नहीं है। सब्र की ये किस्में हैं। बहरहाल तो दूसरा अमल, पहला अमल क्या था भाई बोलो जरा? मेरी नेमतों पर शुक्र करना। दूसरा अमल मेरी मुसीबतों पर, ये अल्लाह फरमा रहे हैं। और तीसरा अमल मेरे फैसलों पर राजी हो जाना। हाँ, अल्लाह का जो फैसला हमारे लिए उस पर राजी रहे। अगर हम अल्लाह के फैसलों पर राजी रहेंगे तो अल्लाह हमारे आमाल पर राजी हो जाएगा। बल्कि हमारे उलमा ने, बुजुर्गों ने अजीब ये थर्मामीटर, ये अजीब बात बयान फरमाई। अगर हम ये जांचना चाहें, ये जानना चाहें कि हमारा रब हमसे राजी है या नाराज है, बोलो भाई, आप जानना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अरे बोलो भाई। तो उसकी अलामत ये है, हम अगर अल्लाह से राजी हैं, उसके फैसलों से राजी हैं, अल्लाह की रहमत की कसम, तो फिर अल्लाह भी हमसे राजी है। और अल्लाह अगर किसी से राजी है तो वह रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, उसकी रजा और खुशनुदी से बड़ी चीज भी कोई नहीं। बहरहाल अगर हम अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना सीख ले तो अल्लाह इसी दुनिया को मरने से पहले जन्नत का हमारे लिए नमूना बना दे। ये कोई जज्बाती बात में करके देखिए ना। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने क्या खूब कहा था, हर हाल में राजी बरजा हो तो मजा देख, हर हाल में राजी बरजा हो तो मजा देख, और दुनिया ही में बैठे हुए जन्नत की फिजा देख। मेरे प्यारो, ये तीन काम मैंने हवाला पहले दिया, हदीस बाद में बतलाई। अमल कितने काम, कितने अमल? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हदीस कुदसी में, जो मेरा बंदा, जो मेरी बंदी ये तीन काम कर लेंगे। पहला काम नेमतों में शुक्र करना, दूसरा काम मुसीबतों में सब्र करना, तीसरा काम मेरे फैसलों पर। हक ताला फरमाते जो ये तीन काम कर लेगा, कर लेगी, जअलतुहु सिद्दीक़ा व बअस्तुहु मअस सिद्दीक़ीन,
मैं उसे सिद्दीक लिख दूंगा और कयामत के दिन सिद्दीकीन के साथ उसे मबऊस करूंगा, उठाऊंगा। कह दो ना सुभान अल्लाह, तो कह दो। ये कोई लाल किताब की बात थोड़ा ही सुनाई, पूरी जिम्मेदारी के साथ। अच्छा, आप सिद्दीकीन को कयामत में क्या मकाम मिलेगा? पूछो इन उलमा से। मिशकात की एक रिवायत से मालूम होता है जन्नत के 8 दरवाजे, कितने? 8 दरवाजों से जिसका वेलकम किया जाएगा। अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हर दरवाजे से जिसे बुलाएंगे, हजरत यहां से तशरीफ लाइए, हजरत यहां से आ जाइए, उसे कहते हैं सिद्दीक। सिद्दीकीन को जन्नत के सिद्दीकीन को ये इख्तियार दिया जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। और अब आखिरी बात, मेरा आधा घंटे का इरादा था, लेकिन इन मुखलिसीन की तवज्जुहात से अल्लाह रब, अब ये चूंकि खवातीन का भी हक है ना, तो सिद्दीकीन के लिए ये 3 आमार उनका एक मकाम बतलाया। मिशकात ही की एक रिवायत से खास तौर पर हमारी खवातीन के लिए बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे आका फरमाते हैं जो औरतें 4 काम कर लेगी। कितने काम? अरे आप भी बोल दो यार, वहां औरतें तो जवाब दे कि हमें पता चलेगा नहीं। आप जवाब इस नीयत से दीजिए कि हम अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को जाकर बतलाने वाले बतलाओ ना भाई, बतलाएंगे इंशाअल्लाह। कितने काम? 4 काम। नंबर 1, मन सल्लत खमसहा वसामत शहरहा व अताअत बालहा व अहसनत फरजहा फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत। हदीस। जो औरतें सिर्फ 4 काम, कितने काम? बोलो बोलो। पहला काम, 5 वक्त की नमाजें फर्ज अदा कर ले एहतिमाम से। यानी अगर नवाफिल का एहतिमाम करें तो नूरो नला नूर। लेकिन अगर वो तहज्जुद नहीं पढ़ सकती, अगर वो 4 इशराक अव्वाबिन नहीं पढ़ सकती, खाली 5 वक्त की फर्ज नमाजें अव्वले वक्त में, मुस्तहब वक्त में पढ़ लिया करे। आसान है, मुश्किल है? और जिन दिनों में अय्यामे मनहिया, नापाकी के दिनों में जब नमाज नहीं पढ़ सकती, अल्लाह ने वो करम खवातीन उम्मत पर किया जो करम बड़े बड़े नबियों और बड़े बड़े सहाबाओं और बड़े बड़े वलियों पर नहीं हुआ। जज्बाती बयान नहीं है, किसी नबी, किसी सहाबी, किसी वली पर नमाज माफ है। अरे बोलो भाई बोलो। लेकिन नापाकी के जमाने में खवातीन पर नमाज, ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि नहीं है? ये किसकी रियायत? खवातीन की रियायत में। पहला अमल, 5 वक्त की फर्ज नमाजें अदा करना आसान है, मुश्किल है? बतलाइए अपनी माँ बहनों को। दूसरा अमल, वसाम शाहरहा, रमजानुल मुबारक के फर्ज रोजे एहतिमाम से रख ले। और जिन दिनों में नापाकी के अय्याम है तो बाद में कज़ा कर ले। दूसरा अमल, बोलो आसान है मुश्किल है? यानी बात यहां भी वही है कि नफल रोजे अगर नहीं रख सकती कोई बात नहीं, फर्जों का एहतिमाम कर ले, है ना भाई? और तीसरा अमल, वह अहसनत फरजहा, अपनी इज्जत की, अपनी इस्मत की, अपनी इफ्फत की हिफाजत कर ले। और अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत का बेहतरीन जरिया पर्दा है। पर्दा खवातीन के लिए इज्जत और इस्मत की हिफाजत का बेहतरीन जरिया है, समझे ना? तीसरा अमल। और चौथा अमल, व अताअत बालहा, जायज उमूर में अपने शौहर की इताअत कर ले। मैं अभी जाऊंगा नहीं, लेकिन मिशकात की एक रिवायत से मालूम होता है शौहर की जायज बातों में इताअत करना अल्लाह की नफली इबादत से बेहतर है, समझे? अब उलमा से पूछ लेना ये सब है कि नहीं है, ये हकाइक है कि नहीं है। बहरहाल जो औरत ये 4 काम कर ले
तो इस हदीस में ऐसी औरत के लिए ये फजीलत है कि उसे क़यामत में ये इख्तियार दिया जाएगा, फलतदखुल मिन अबवाबिल जन्नति शाअत, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। इसके तहत मुहद्दिसीन लिखते हैं यानी जो इख्तियार क़यामत में सिद्दीकीन को दिया जाएगा वही इख्तियार क़यामत में उम्मत की इन खवातीन को दिया जाएगा जो कितने काम करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा सुना इन बातों को समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम उसे पसंद आ जाए। आमीन। अल्लाह ताला इस मदरसे को, यहाँ के तलबा को, यहाँ के असातिज़ा को, मुंतज़िमीन को, मुआविनीन को, मुहसिनीन को, मुहिब्बीन को और तमाम के तमाम बस्ती वालों को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, महरूम न फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सय्यिदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद, उस पे लाखों सलाम।